अगर आप फोन पे या गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफर कर रहे थे, ट्रांसफर करते वक्त किसी गलती के कारण आप अनजाने में आप ऐसे आदमी को ट्रांसफर कर देते हैं जिसको आप जानते ही नहीं है, इनकरेक्ट पर्सन को आपने ट्रांसफर कर दिया। अब वो पैसा रिटर्न कैसे ले, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट नंबर आपको मालूम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ मोबाइल नंबर मालूम है या उसका क्यूआर कोड है। अब आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कंप्लेंट करके इस जो पैसा है इसको रिटर्न ले जाए, कैसे करेंगे? या दूसरा कंडीशन हो सकता है, आप किसी जाने पहचाने वाले को ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन ट्रांसफर करते वक्त पैसा फंस गया और जनरली रिटर्न हो जाता है, लेकिन अगर पेंडिंग होने के बाद आपका पैसा रिटर्न ना आए, आपके अकाउंट से पैसा कट जाए, अगले के पास पहुंचे नहीं, तो फिर कंप्लेन कहां करेंगे? बैंक वाले को कहेंगे, बैंक वाले कहेगा यहां से पैसा ट्रांसफर आपने किया है, अगले कहेगा कि पैसा तो मेरे पास आया नहीं है। या इनकरेक्ट पर्सन को जिस समय आप ट्रांसफर करते हैं तो अगला कहेगा कि मैं आपको वापस नहीं करूंगा। ऐसे में कौन होगा जिम्मेदार? और जो होगा जिम्मेदार वहीं पे आपको कंप्लेन करना पड़ेगा और उसी से आपका पैसा रिटर्न आपके अकाउंट में आएगा। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो गूगल पे, फोन पे जो भी है, इसको यूपीआई के थ्रू जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, और यूपीआई को कौन हैंडल कर रहा है? एनपीसीआई। एनपीसीआई ऐसे में एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया है कि जो भी लोगों का पैसा फंस रहा है या जो प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, उस सबको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो आप एनपीसीआई के पोर्टल पे जा करके और आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। कैसे करना है, इसके लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर देखना होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस किस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के क्या करना है कि यूपीआई का जो पोर्टल है, मतलब एनपीसीआई का जो पोर्टल है, वहां पे जाकर के व्हाट वी डू और यूपीआई के सेक्शन के अंदर जो है डिस्प्यूट वाला जो मैकेनिज्म का जो वहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन पे जाना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्लेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है कि किस टाइप का कंप्लेंट आप करना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन मतलब आप जो है ट्रांसफर कर रहे थे, उससे कोई रिलेटेड इशू आ गया है उससे। दूसरा है पिन से रिलेटेड, इसके अकाउंट रजिस्ट्रेशन, एसएमएस लॉगिन, मतलब जिस टाइप का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि आपको ट्रांसफर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ गया, या तो गलत आदमी को ट्रांसफर हो गया और या तो पेंडिंग हो गया या जो भी टाइप का। तो चलिए इस सेक्शन में जाकर के देखते हैं कि क्या होता है। ट्रांजैक्शन में गए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू मर्चेंट है। मतलब क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन का मतलब आप किसी इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर रहे थे या आप किसी दुकानदार को ट्रांसफर कर रहे थे या गलती से किसी दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे अगर पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद इशू आएगा। इशू में यहाँ पे अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है, जैसे कि अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट से कट गया है और अगले के अकाउंट में पहुंचा नहीं है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके बाद ट्रांजैक्शन फेल है लेकिन पैसा कट गया है, इससे रिलेटेड। इसके बाद है मेन तीसरा, इनकरेक्ट जो ट्रांसफर होता है, गलती से किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। तो हम लोग जो है जिस चीज के लिए इस वीडियो पे आए हैं वो है कि गलती से किसी आदमी पे ट्रांसफर हो जाए तो क्या कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जैसे करेंगे पूरा डिटेल डालेंगे। डिटेल के बाद ट्रांजैक्शन आईडी जो है आप जो ट्रांसफर किए हैं उसमें ट्रांजैक्शन आईडी होगा, वो स्क्रीनशॉट रखिए, या स्क्रीनशॉट नहीं लेने देता है एप्लीकेशन तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन आईडी को। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। इसके बाद जो है आपको बैंक नाम, जो बैंक आपका अकाउंट जिससे है लिंक है उसका नाम सेलेक्ट करना होगा। कंडीशन में यहाँ पे मैं एसबीआई को सेलेक्ट करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसके बाद यहाँ पे आता है वीपीए। वीपीए में क्या हुआ? वर्चुअल जो एड्रेस होता है, जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, जैसे @, ओके HDFC देखते हैं या AXL देखते हैं या YBL देखते, जो भी देखते हैं ना, या @UPI होता है, वो VPA हुआ, वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, अपना डाले कि दूसरे का डाले। तो साफ साफ नीचे में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज इंटर योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, मतलब आपको अपना VPA डालना है, अपना UPI ID डालना है। इसके बाद जो है कितना अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन वाला मामला है वो डालना है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, आप अपना डालिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए। और इसके बाद जो है अकाउंट का स्टेटमेंट ले लीजिएगा, PDF में होगा, स्क्रीनशॉट होगा, जो भी रख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, मतलब चूज फाइल, जहाँ पे जो स्टेटमेंट में मेंशन हो रहा है वहाँ पे जाकर के अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे JPG और PDF जिप सब जो है सपोर्ट हो रहा है, मैक्सिमम जो है 2 MB का अलाउट है। और इसके बाद सबमिट कर दीजिए।
यहां से होगा क्या कि अब आपने कंप्लेंट जो है वो एनपीसीआई पे कर दिया है, मतलब जो मीडिएटर है, जो इस मैकेनिज्म को जो है हैंडल कर रहा है, मतलब कि आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट तक पैसा ट्रांसफर करने में जो रोल निभा रहा है उसको आपने कंप्लेंट किया है। जस्ट लाइक पेमेंट गेटवे होता है, आपके अकाउंट से लेकर के दूसरे के अकाउंट तक पहुंचाने का काम करता है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है और सबके लिए जरूरी है, तो मैं चाहता हूं इसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक ना एक बार कोई ना कोई गलती कर लेता है और गलती किया हुआ है और पता रहे कि कैसे सॉल्व करना है, तो उनको बहुत हेल्प मिलता है और आपको लोग थैंक्स बोलेंगे। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फो के साथ अगले वीडियो।